जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए। साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। बहुत पुराने समय की बात है। अत्याचारी और अभिमानी कंस, जो मथुरा के राजा था, एक दिन अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसने एक प्रतिष्ठित ज्योतिष को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मुझे सच सच बताओ, मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी। ज्योतिषों ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे दानवों में अग्रणी कंस, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही बहनोई वासुदेव की धर्मपत्नी बागपटु और पवित्र देवकी के गर्भ से जन्मे 8वें पुत्र के हाथों होगी। वही पुत्र इस संसार के कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होगा और वह अजय होकर तुम्हारा वध करेगा। कंस ने भयभीत होकर पुनः पूछा, बताओ वह 8वां पुत्र किस महीने किस दिन मेरे प्राण लेगा। ज्योतिषी बोले, हे महाराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण तुमसे युद्ध करेंगे। सूर्योदय के समय उसी संग्राम में तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर कंस भय और क्रोध से कांप उठा। उसने तुरंत देवकी को बंदी गृह में डाल दिया और अपने प्राण द्वारपाल आदेश दिया, मेरे इस बहन की पूर्ण सुरक्षा करना, यह मेरे प्राणों से भी प्रिय है। द्वारपाल ने आदरपूर्वक कहा, जैसा आदेश महाराज। लेकिन अवसर पाकर दुखी और व्यतीत देवकी जल लेने का बहाना बनाकर एक घड़ा लेकर तालाब की ओर चली गई। वहाँ एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठी वह आंसू बहाने लगी। उसी समय सुंदर और कोमल हृदय वाली जसोदा वहाँ आई और उसने स्नेह से पूछा, हे सखी, क्यों विलाप कर रही हो? अपने दुख का कारण मुझे बताओ। देवकी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे बहन, मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस नीच कर्मों से लिप्त निर्दयी और पापी है। उसने मेरे कई पुत्रों की हत्या कर दी है। अब मेरे घर में 8वां पुत्र है और मुझे पता है कि वह भी इसे भी मार डालेगा, क्योंकि ज्योतिषियों ने उसे बताया है कि उसी के हाथों उसकी मृत्यु होगी। जसोदा ने देवकी का हाथ थामकर कहा, चिंता मत करो बहन, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मेरे गर्भ से कन्या जन्म ले तो मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम अपना पुत्र मुझे दे देना। इस प्रकार तुम्हारा कंस से बच जाएगा। इधर कंस को जब पता चला कि देवकी तालाब पर गई थी तो वह क्रोधित होकर द्वारपाल को भेजता है। द्वारपाल ने देवकी को लौटते हुए पाया और पूछने पर देवकी ने जल लेने का कारण बताया तो कंस को अब इतना भय था कि उसने बंदी गृह के दरवाजे पर विशाल ताले लगवा दिए और दैत्यों राक्षसों को पहरे पर नियुक्त कर दिया। समय बीतता गया। सिंह राशि में सूर्य, आकाश में जल भरे बादलों का साम्राज्य और भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी की अर्धरात्रि का समय आया। उस रात चंद्रमा विष राशि में रोहिणी नक्षत्र में बुधवार को सौभाग्य योग के साथ उदित हुआ। आधी रात के बाद एक घड़ी का समय बीतते ही विजय मुहूर्त में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। जन्म लेते उनके तेज और दिव्य प्रभाव से बंदी गृह के दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरे पर खड़े राक्षस मूर्छित होकर गिर पड़े। देवकी ने वासुदेव से कहा, हे स्वामी, इस अष्टम पुत्र को तुरंत गोकुल ले जाइए और नंद गोप की पत्नी जसोदा के दे आइए। वासुदेव शिशु की टोकरी में रखकर यमुना पार करने निकले। यमुना उफान पर थी, पर जैसे ही बालक के चरण जल को छूते हैं यमुना शांत हो जाती है। वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंचकर बालक कृष्ण को जसोदा के दे आते हैं और बदले में जसोदा की कन्या लेकर लौट आते हैं। प्रातःकाल जब कंस को सूचना मिली कि देवकी के पास कन्या है तो उसने छीनकर पत्थर पर पटकने की चेष्टा की, लेकिन वह कन्या आकाश में जाकर विद्युत रूप में प्रकट हुई और बोली, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। मैं वैष्णवी हूँ, भगवान विष्णु की माया। इतना कहकर वह स्वर्ग चली गई।
कंस ने पुतना को कृष्ण की हत्या के लिए भेजा, परंतु पुतना जो विष पिलाने आई थी श्री कृष्ण के द्वारा अपने प्राण गंवा बैठी। इसके बाद कंस ने केसी अश्व, अरिष्ट बैल और अलंख्य कौए को भेजा, पर सभी कृष्ण के हाथों मारे गए। कंस भयभीत होकर नंद को बुलाता है और कहता है, यदि प्राण बचाने हैं तो पारिजात पुष्प लाकर दो, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। नंद जी की बात सुनकर कृष्ण यमुना के गेंद के बहाने कूद जाते हैं और पाताल में जाकर कालिया नाग से युद्ध करते हैं। भीषण संघर्ष के बाद कृष्ण कालिया को पराजित करते हैं, उनके फनों पर नृत्य करते हैं और पारिजात पुष्प लेकर गोकुल लौट आते हैं। समय आया मथुरा के रंगभूमि में मल्लयुद्ध का। कृष्ण ने चाणूर और केसी नामक बालवान योद्धाओं का वध किया। कंस ने सैनिकों को सेना भेजी, पर कृष्ण और बलराम ने सुदर्शन चक्र और हल से असंख्य दैत्यों का संहार कर डाला। अंत में कृष्ण ने कंस के सामने कहा, हे दुष्ट, अब तेरा अंत निश्चित है। कृष्ण ने उसके बाल पकड़कर उसे घुमाया और भूमि पर पटक दिया। उसी क्षण कंस प्राणहीन हो गया और आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने जय घोष किया और समस्त मथुरा ने आनंदोत्सव मनाया। तो प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बांके बिहारी की जय हो। ये थी जन्माष्टमी व्रत कथा। उम्मीद करते हैं बहनों कि आपको सुनकर पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर आपने मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे के हर एक कथाओं को आप श्रवण जरूर करें। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।